दरअसल अंबिकापुर में खेत में एक महिला की लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने अब हत्या के आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। महिला की हत्या के बाद लाश के साथ अब दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है, रेप की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से पूछताछ भी शुरू कर दी है। तो अंबिकापुर का यह मामला है जहां पर खेत में लाश मिली है एक महिला की और अब आशंका जताई जा रही है कि इस महिला के साथ पहले दुष्कर्म हुआ होगा और इसके बाद इसकी हत्या कर दी होगी। और थोड़ी देर में हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे अभिषेक का ही रुख करते हैं। अभिषेक का एक बड़ा ही सनसनीखेज मामला, खेत में एक महिला की लाश मिलती है और अब आशंका जताई जा रही है कि पहले इस महिला के साथ दुष्कर्म किया गया होगा और उसके बाद इसकी हत्या कर दी गई होगी। देखिए, जो अविनाश, ये हैवानियत की हद पार करने वाला मामला सरगुजा में सामने आया है और सबसे मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। एडिशनल एसपी अमोलक सिंह ढिल्लो हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि ये जो पूरी घटना थी वो अमोलक सिंह ढिल्लो हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि ये जो पूरी घटना थी वो इस तरह की थी कि जो मृतका है वो घर पर अकेली थी और जो आरोपी है वो उस पर बुरी नीयत रखता था। और बीती रात जब महिला घर पर अकेली थी तो जो आरोपी है वो घर पर प्रवेश करता है और महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। और जब आरोपी इस अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाता, महिला इसका विरोध करती है तो आरोपी पहले उसकी सिर कुचलकर हत्या करता है, फिर शव के साथ दुष्कर्म करता है। और इसके साथ साथ एक बड़ी वारदात ये भी है कि जो महिला के गुप्तांग हैं उस पर भी आरोपी ने हमला किया है। इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है उसने महिला के शव को पास के ही खेत में फेंक दिया और फिर फरार हो गया था। जैसे ही इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को मिली, सीतापुर पुलिस मौके पर पहुंची ही थी। साथ ही साथ एसपी खुद इस घटना को लेकर मौके पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने इस पूरी घटना का जायजा लिया और जो संदेही पहले था, जो रघु नाम बताया जा रहा है, जो आरोपी रघु को हिरासत में लिया गया और पुलिस ने तब कड़ाई से पूछताछ की, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ और उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि जो आरोपी है वो पहले भी गंभीर धाराओं में जो जेल जा चुका है। उस पर जो है उसमें पिता की हत्या का आरोप है। इसके अलावा जो चोरी के कई जो अपराध हैं उसके नाम से दर्ज हैं। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी घटना सरगुजा में हुई है जिसने जो संसार करने का जो मामला है वो सामने लाया है। इस मामले में राहत भरी बात यह है कि पुलिस इस घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो आरोपी हैं उसकी गिरफ्तारी कर दी है और पुलिस इस मामले में अब तफ्तीश कर रही है। अभिषेक, बड़ा ही चौंकाने वाला यह मामला है कि एक आरोपी जाता है और उसके घर में, जब महिला के घर में कोई नहीं होता तो दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। जब वो सफल नहीं हो पाता तो उसका सर कुचल देता है, हत्या कर देता है। और हत्या मतलब शव के साथ फिर वो दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बताया जा रहा है कि महिला के गुप्तांग पर भी हमला किया गया है। क्या मानसिक रूप से विक्षिप्त है ये आरोपी, कोई जानकारी, और क्या परिचित है इस महिला का? देखिए, जो आरोपी है वो पड़ोसी ही है और ये बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त तो नहीं है, लेकिन शराब के नशे में इस तरह की वारदात को उसने अंजाम दिया। पुलिस की पूछताछ में अब तक ये पता चला है कि जो आरोपी है वो पहले भी हत्या के आरोप में जेल जा चुका है और करीब 3 महीने पहले ही वो बेल पर रिहा हुआ था। और रिहा होने के बाद से जो महिला पर वो बदनीयत रखता था, यही कारण है कि उसने सबसे पहले जब ये बात जानी कि जो महिला है वो घर पर अकेली है तो वो उसके साथ वो दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हो सका तब उसने हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया। और जब उसकी जो काम उत्तेजना है वो पूरी नहीं हुई तो उसने शव के साथ दुष्कर्म करने का जो एक घिनौना वारदात है उसको अंजाम दिया। और इसके बाद जो शव है उसको बाड़ी में फेंक दिया और फेंक कर उस मौके से फरार हो गया था। एफएसएल की टीम जब मौके पर पहुंची हुई थी तो उन्होंने सबसे पहले महिला के साथ दुष्कर्म की अंदेशा जाहिर किया था और इस मामले को
लेकर पुलिस जो है वो तस्दीक कर रही थी। पुलिस की तस्दीक में जब आरोपी से पूछताछ हुई और जब उसने ये खुलासा किया कि उसने हत्या के बाद जो महिला के साथ दुष्कर्म किया, यानी शव के साथ दुष्कर्म किया है, तब पुलिस के सामने भी ये जो घटना थी वो काफी चौंकाने वाली थी। इसीलिए अब पुलिस जो है कड़ी धाराओं के तहत जो अपराध दर्ज करने की बात करी है ताकि आरोपी है उसे सजा मिल सके। ठीक है अभिषेक, आप इस पूरे मामले पर नज़र बना के रखिएगा। अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा ही चौंकाने वाला ये मामला है, जैसा कि हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी आपको तफसील से बता रहे थे कि ये पड़ोसी ही है आरोपी। बदनीयत रखता था, बुरी नीयत पड़ोस की महिला पर रखता था और फिर वो शराब के नशे में वहाँ पर पहुँचा, छेड़खानी की कोशिश की और जब वो अपने इरादे में सफल नहीं हो पाया तो पहले उसने महिला की हत्या की और उसके बाद शव के साथ उसने दुष्कर्म किया है, गुप्तांग पर हमला भी किया है और ये पूरी बात अब उस आरोपी ने कबूल ली है। कड़ी धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया और अब उसे जेल भेज दिया गया है।